हम लोग बात करने वाले हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन का मतलब कुछ ऐसे रूल के बारे में या कुछ ऐसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर हमने देखिए कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब देखो मेंडल ने ऐसा नहीं बोला था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उन्होंने क्या बोला था कि जीन जब भी हेटेरोजाइगस में होगा, यानी कि मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल टी पूरा का पूरा डोमिनेंट है और स्मॉल टी पूरा का पूरा क्या है, रेसेसिव है। इसमें तो कोई मिक्स नहीं था, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा कि पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या बोला था कि सर ये वाले में टॉल कैरेक्टर्स आएगा, ठीक है ना, टॉल आएगा। अब टॉल लाने के लिए क्या चाहिए था हमें, केवल और केवल कैपिटल टी। अगर ऐसा होता कि टॉल प्लांट लाने के लिए कैपिटल टी भी लगता और स्मॉल टी दोनों, तो हम उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब कि किसी भी कैरेक्टर को लाने के लिए एक अकेला जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हाफ हाफ हो गया। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दो जीन हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर करके। कैपिटल आर क्या हो गया, उसके पास अपना कैरेक्टर है, स्मॉल आर के पास अपना कैरेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के अपने कैरेक्टर्स है। दोनों को मिलाने के बाद एक नया कैरेक्टर आएगा, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आ रहा होगा आपको समझ में, मतलब कोई भी जीन अकेला, कोई भी जीन ऐसा नहीं है जो अकेले अपने आप को डोमिनेट हो या रिसेसिव, ऐसा नहीं। मतलब इसमें क्या है कि किसी भी एक कैरेक्टर को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब 50% एक से कैरेक्टर आएगा और दूसरे के 50%, फिर दोनों मिलकर के 100% कैरेक्टर देंगे। बट मेंडल ने ऐसा नहीं बोला था। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, हमने पढ़ा हुआ है कि मेंडल ने ऐसा बोला हुआ था कि जब भी जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, तो इसमें जो कैपिटल वाला है वो पूरा का पूरा 100% डोमिनेंट है और जो दूसरा स्मॉल लेटर वाला है वो 100% रेसेसिव है। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, कोई भी जीन अकेला पूरा का पूरा कैरेक्टर नहीं देगा। 50% कैरेक्टर एक जीन से आएगा, 50% दूसरे से आएगा, फिर दोनों मिल करके 100% कोई कैरेक्टर देंगे, उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, तो कैपिटल टी टॉप, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इस कोडोमिनेंस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों अपने कैरेक्टर देंगे। जैसे होता है ना कि कोई इंस्टीट्यूट होता है, कोई स्कूल होता है, हम लोग बोलते हैं कोई कंपनी होती है ना, तो बोलते हैं ना को फाउंडर। को फाउंडर का मतलब होता है कि दो लोग हैं उसके अंदर और दोनों का इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है, दोनों का जो पार्टनरशिप है वो इक्वल है, 100% दोनों का है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा कि किसी भी कैरेक्टर को देने के लिए, मतलब होता है ना